श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में कर्म संन्यास के मार्ग की तुलना कर्म योग के मार्ग के साथ की गई है। श्री कृष्ण बताते हैं कि दोनों मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं और हम इनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। लेकिन कर्म का त्याग तब तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सकता जब तक मन पूर्णतः शुद्ध न हो जाए, और मन की शुद्धि भक्ति के साथ कर्म करने से प्राप्त होती है। इसलिए कर्मयोग बहुसंख्यक लोगों के लिए उपयुक्त विकल्प है। कर्मयोगी अपने सांसारिक दायित्वों का निर्वहन शुद्ध बुद्धि के साथ करते हुए अपने कर्म फलों की आसक्ति का त्याग कर उन्हें भगवान को अर्पित करते हैं। इस प्रकार से वे पाप से उसी प्रकार से अप्रभावित रहते हैं। ज्ञान के आलोक में वे शरीर को नवद्वारों के एक नगर के रूप में देखते हैं जिसमें आत्मा निवास करती है। इसलिए वे न तो स्वयं को कर्म का कर्ता और न ही कर्म का भोक्ता मानते हैं। वे ब्राह्मण, गाय, हाथी और कुत्ते का मांस भक्षण करने वाले चंडाल को एक समान दृष्टि से देखते हैं। ऐसे सच्चे संत भगवान के दोष रहित गुणों को अपने भीतर विकसित करते हैं और परम सत्य में स्थित हो जाते हैं। किंतु सांसारिक लोग यह जाने बिना कि इंद्रिय विषयों के संपर्क से मिलने वाले सुख वास्तव में कष्टों के कारण है, अतः वे अज्ञानता के कारण इंद्रिय विषयों से मिलने वाले सुखों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कर्मयोगी इनसे प्रसन्न नहीं होते, बल्कि इसकी अपेक्षा वे अपने भीतर भगवान के आनंद की अनुभूति करना पसंद करते हैं। आगे यह अध्याय संन्यास के मार्ग का वर्णन करता है। कर्म संन्यासी अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए तपस्या करते हैं। इस प्रकार से वे बाह्य सुख के विचारों को बहिष्कृत कर इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। तब फिर वे भगवान की भक्ति के साथ अपनी तपस्या को संपूर्ण करते हैं और चिरस्थायी शांति प्राप्त करते हैं। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आपने कर्म संन्यास की सराहना की और आपने मुझे भक्ति युक्त कर्मयोग का पालन करने का उपदेश भी दिया। कृपा पूर्वक अब मुझे निश्चित रूप से अवगत कराएं कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग अधिक लाभदायक है। श्री कृष्ण कर्म के परित्याग और भक्ति पूर्वक कर्म करने दोनों की सराहना करते हैं। अर्जुन इन विरोधाभासी उपदेशों को सुनकर विचलित हो जाता है और वह यह जानना चाहता है कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग उसके लिए अधिक लाभदायक है। प्रथम अध्याय में अर्जुन के दुख की प्रकृति का वर्णन किया गया था और जिसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण ने उसे आध्यात्मिक ज्ञान देना आरंभ करने के प्रयोजनार्थ परिवेश तैयार किया। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा के विज्ञान का बोध कराया
और यह समझाया कि आत्मा अविनाशी है, इसलिए युद्ध में कोई नहीं मरेगा। अतः शोक करना मूर्खता है। तत्पश्चात वे अर्जुन को स्मरण कराते हैं कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्तव्य धर्म के पक्ष में युद्ध करना है, क्योंकि कर्म मनुष्य को कर्मों के प्रतिफल से बांधते हैं। इसलिए श्री कृष्ण उसे अपने कर्म फल भगवान को अर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि उसके कर्म कर्मयोग बन जाए या वह कर्म द्वारा भगवान के साथ एकीकृत हो सके। तीसरे अध्याय में परमात्मा ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि ये मन को शुद्ध करने में सहायता प्रदान करते हैं। किंतु उन्होंने यह भी कहा कि जिस मनुष्य ने पहले ही अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, उसके लिए किसी प्रकार के सामाजिक दायित्वों का पालन आवश्यक नहीं होता। चौथे अध्याय में भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों, वे कार्य जिन्हें भगवान के सुख के लिए संपन्न किया जाता है, की व्याख्या की थी। उन्होंने यह निष्कर्ष देते हुए कहा कि ज्ञान युक्त होकर संपन्न किए गए यज्ञ यंत्रवत धार्मिक कर्मकांडों से श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सभी यज्ञों का अंत भगवान से संबंध स्थापित करने के ज्ञान में होता है। अंत में उन्होंने कर्म संन्यास के सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें वैदिक कर्मकांडों और सामाजिक दायित्वों को त्याग कर मनुष्य शरीर, मन और आत्मा से भगवान की सेवा में तल्लीन हो जाता है। इन सभी उपदेशों ने अर्जुन को भ्रमित किया। उसने सोचा, कर्म का त्याग और कर्मयोग अर्थात श्रद्धा भक्ति पूर्ण कार्य विरोधाभासी प्रवृत्ति के है, और इन दोनों का एक साथ पालन करना संभव नहीं है। इसलिए वह श्री कृष्ण के समक्ष संदेह व्यक्त करता है। श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगच्छ निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। परम भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्मयोग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्मयोग की तुलना की है। यह अति गहन श्लोक है, इसलिए एक समय में इसके एक ही शब्द को समझना चाहिए। कर्मयोगी वह है जो अपने आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों कर्तव्यों का पालन करता है। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन तो शरीर द्वारा किया जाता है, जबकि मन भगवान में अनुरक्त रहता है। यही कर्मयोग की साधना है, जिसके द्वारा हम धीरे धीरे स्वयं को शारीरिक चेतना से ऊपर उठाकर आत्मिक चेतना में स्थित हो जाते हैं। कर्म संन्यास उन पुण्य आत्माओं के उत्थान के लिए है जो पहले से उन्नत होकर दैहिक स्तर से परे हो चुकी है। पूर्णतया भगवान में अनुरक्त होने के कारण कर्म संन्यासी अपने सामाजिक दायित्वों का परित्याग कर देते हैं और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में तल्लीन रहते हैं। वे जो कर्म संन्यास का अभ्यास करते हैं,
और स्वयं को शरीर नहीं मानते। वे अपने दैहिक कर्तव्यों का निर्वहन करना आवश्यक नहीं समझते। ऐसे कर्म सन्यासी अपना पूरा समय और अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक कार्यकलापों में समर्पित करते हैं, जबकि कर्मयोगी को अपना समय सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में विभाजित करना पड़ता है। इसलिए कर्म सन्यासी तीव्र गति से भगवान के सम्मुख होता है, जबकि कर्मयोगी सामाजिक दायित्वों से भारग्रस्त रहते हैं। फिर भी इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग की प्रशंसा की है और वे अर्जुन को इसी श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करने की समतुति करते हैं। कर्म सन्यासी यदि अपने कर्मों का त्याग करने के पश्चात भी अपना मन भगवान में पूरी तरह से तल्लीन नहीं कर पाते, तब फिर वे कहीं के नहीं रहते। इस दुनिया में हजारों की संख्या में ऐसे साधु हैं जिन्हें विरक्ति का भ्रम हुआ और इसलिए उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, किंतु उनका मन भगवान में अनुरक्त नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप वे आध्यात्मिक मार्ग से प्राप्त होने वाले परम आनंद की अनुभूति नहीं कर सके। यद्यपि वे साधकों जैसा भगवा चेला पहनते हैं, किंतु वास्तव में वे अफीम आदि का सेवन करने जैसे सभी प्रकार के पापमयी दुष्कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। अज्ञानी केवल अपनी निष्क्रियता को संसार से विरक्ति के रूप में देखने की भूल करते हैं। दसरी और कर्मयोगी लौकिक और धार्मिक दोनों प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। इसलिए यदि उनका मन आध्यात्मिकता से हट जाता है, तब उनके पास कम से कम अपना लौकिक कार्य करने का विकल्प होता है। इसलिए कर्मयोग जन साधारण के लिए सरल मार्ग है, जबकि कर्म संन्यास का अनुसरण योग्य गुरु के मार्गदर्शन में किया जा सकता है। श्लोक 3। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। वे कर्मयोगी जो न तो कोई कामना करते हैं और न ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें नित्य सन्यासी माना जाना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, सभी प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त होने के कारण वे माया के बंधनों से सरलता से मुक्ति पा लेते हैं। कर्मयोगी आंतरिक दृष्टि से विरक्ति का अभ्यास करते हुए अपने सांसारिक दायित्वों का निरंतर निर्वहन करते रहते हैं। इसलिए वे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिस्थितियों को भगवान की कृपा के रूप में समभाव से स्वीकार करते हैं। भगवान ने इस सृष्टि की संरचना अति विलक्षणता से की है, जिसमें हमें अपने क्रमिक उत्थान के लिए सुख और दुख दोनों का अनुभव होता है। यदि हम नियमित रूप से जीवन निर्वाहन करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी चुनौतियों को सहन कर जब प्रसन्नतापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते रहते हैं, तब संसार हमें उत्तरोत्तर आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। हमारा हृदय अनंत जन्मों से सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहने के कारण कोरा और अशुद्ध होता है। यदि हम आंतरिक रूप से सुंदर और
पवित्र होना चाहते हैं, तब हमें अवश्य ही पीड़ा सहन करनी पड़ेगी और संसार को हमें शुद्ध करने का काम करने की छूट देनी होगी। इसलिए कर्मयोगी श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करते हैं तथा सुखद और दुखद परिणामों से विचलित न होकर समता की भावना में लीन रहते हैं और मन को भगवान में अनुरक्त करने का अभ्यास करते रहते हैं। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ॐ गुं गुरुभ्यो